एक आदमी के पास एक 100 रुपया है और एक आदमी के पास 1 करोड़ रुपया है, दोनों में कामिल इंसान कौन है? थिंक अबाउट इट। एक आदमी के पास 100 रुपया बस और एक आदमी के पास 100 करोड़ रुपया, 1 करोड़ रुपया या 100 करोड़ रुपया। कामिल इंसान कौन है? अगर इसको जो समझ लेगा, मैं समझता हूं कभी वो मां बहन की गाली नहीं देगा किसी, कभी वो लड़ाई नहीं करेगा, लड़ना भूल जाए। जिसके पास 100 रुपया है वो कामिल इंसान है बनिस्बत उसके जिसके पास करोड़ रुपया। इसकी 2 दलील है। पहली दलील, हमारे नबी पे ज़कात फर्ज नहीं थी क्योंकि साहिबे निसाब नहीं होते थे आप। दलील दूसरी, एक चिड़िया की चोंच में अगर एक गेहूं का दाना रख दे तो वो अच्छे से जिंदगी गुजारेगा, खाएगा पिएगा एंजॉय करेगा वो परिंदा, मगर उसकी गर्दन में 1 किलो गेहूं बांध दे तो वो नहीं चल पाएगा जी। इंसान लाहूत का परिंदा है। कलंदर लाहौरी ने इसी की तरफ इशारा किया, ऐ ताजिर लाहूती, उस रिस्क से मौत अच्छी जिस रिस्क से आती हो परवाज में कोताही। बेशक बेशक। इंसान लाहूत का परिंदा, उड़ने वाला इंसान पीठ पे 1-2 दाना रखेगा, 1 किलो 2 किलो 1 क्विंटल नहीं रखेगा। कितना कम नसीब है जो कई कोठी घर में बंद करके रखा और दूसरी कोठी के लिए मरे जा रहा है। कितने करोड़ रुपए बैंक में रखा, कितनी जमीनें उसके पास है, पड़ोसी की जमीन के लिए वो मर्डर करने को तैयार, आसानी से मारने मरने को तैयार। मेरे नबी का फरमान क्या इतना काफी नहीं है कि एक गरीब अमीर से 500 साल पहले जन्नत में चला जाए? सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। 500 साल पहले जन्नत में चला जाए। सारी लड़ाइयां आपको एक वजह नजर आती है, मुझे हर लड़ाई की जड़ दौलत नजर आती है जी। हर बुराई की जड़ दौलत, हर बुराई में चले जाए उसकी जड़ दौलत, हर बुराई की जड़। शायरों को बहुत अच्छे से दिया पैसा, खतीबों को कम। अभी एक शायर है जो अली 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 बहुत करता है, लोग 50,000 देके उसको बुलवाते और ऐसे लुटाते हैं। एक जमाना आएगा कि बॉलीवुड की हीरोइन आ जाएगी और लोग सुनेंगे, और बुलाने वाले कौन होते हैं? फिर वही पैसे की बात है। उलमा कहते हैं हराम हराम हराम। जिस जलसे में सिर्फ अली अली को प्रमोट किया जाए और सिद्दीक को छोड़ दिया जाए, ये अहले सुनन नहीं, ये अहले तशय्यो है, राफिजियत है, ये शिइयत है, ये सुन्नियत का तेवर और मेयार हो ही नहीं सकता। उलमा कहते हैं हराम, मगर जाहिल अमीर बोलता है मैं बुलाऊंगा ना मौलाना, नजराना मैं दूंगा, वो डायल करता है नंबर और लगाता है अली खाली है क्या आप? शब्बीर बरकाती भाई, हाँ खाली हो ना मैं, हाँ मैं दूंगा पैसा, आ जा। यानी जो हराम समझ रहा है उसकी चली नहीं, उसकी बात माना नहीं। दौलत आई का हर बुराई की जड़, और धीरे धीरे नाचने डांस करने वाले लोग सब आ जाएंगे स्टेज पर, और फिर उलमा किनारा कश होंगे। अच्छे लोग स्टेज से नफरत कर रहे हैं, मैं जानता हूं, मैं नाम नहीं लूंगा, मैं जानता हूं कुछ आलिम को जो स्टेज पर नहीं आते, खिलाफे शरअ मसला बोलता है, उसको टच कर दीजिए तो वो कहेगा आप अपना देखिए, हमको बेइज्जती क्यों किया? जबकि अत्ताइबो मेरा ज़ब कमल्ला ज़ंबला, शान से तौबा कर लेना चाहिए उसको, मगर ये मिजाज नहीं रहा। इसी तरीके से आप लड़कियों का मामला देखिए, क्या हमारे यहाँ बेवा नहीं है? हमारे मदाला में मुतल्लका नहीं है? हमारे मदाला में क्यों है? उससे कोई क्यों नहीं शादी कर रहा? आप अपने बेटे का रिश्ता लेकर के जाते हैं तो कंवारी लड़की ढूंढते हैं, कंवारी लड़की होनी चाहिए। क्या हमारे लिए ये इस्लाम काफी नहीं है कि 25 साल प्यारे मुस्तफा 40 साल खदीजा बेवा से निकाह करते? नबी की इस सुन्नत को कौन जिंदा करेगा? अक्ल कह रही है कंवारी लड़की चाहिए, और इस्लाम बोल रहा है बेवा औरत से शादी करना, मुर्दा सुन्नत को जिंदा करना 100 शहीद के बराबर सवाब लेने के मुतरादिफ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अच्छा चले भाई, कंवारा लड़का है तो कंवारी लड़की से शादी कर, क्या यह हकीकत नहीं है कि जिसको अल्लाह ने दौलत दी है उसकी बीवी दूसरी शादी नहीं करने देती उसको? वो मुतल्लक और बेवा, वो दूसरी शादी इसलिए नहीं करने देती कि मेरा क्या होगा? क्या उनके लिए हजरत आयशा की जिंदगी काफी नहीं?
जी। क्या हजरत खौला की जिंदगी, उम्मे सलमा, उम्मे हफ्सा की जिंदगी काफी नहीं? क्या गौसे आजम ने 4 शादी नहीं की और चारों बीवियां सिर्फ एक औरत नहीं बल्कि अल्लाह की मुकद्दस वलिया गुजर के गई? सुभान वो अल्लाह। वलियत। अच्छा, खुद बीवी की बहन बेवा हो, बेवा उसका बेवापन रह के मर जाना पसंद है, मगर दूसरी शादी में देना पसंद नहीं। क्या इस सुन्नत के खिलाफ मां और बहनें नहीं कर रही? अब क्या ही अच्छा होता है कि अब जिसको अल्लाह ने दौलत दी है, याद रखे इस्लाम के शराइत, जिसको अल्लाह ने दौलत दी है, अगर वो 2-3 शादी करते बेवा से, तलाक वाली से, तो मदाला से तलाक वाली औरत घर से खत्म हो जाती है, बेशक। बेवा खत्म हो जाती। और वो खत्म नहीं हो रही है तो 2 हाथ से खाली नहीं, या तो सब्र से काम लेगी या कोठे पे जाएगी। कोठे पे जाना, गवर्नमेंट लाइसेंस दे रही है, तो लाइसेंस दिलाया हमने ना भाई, बैठाया घर में बेवा को हमने ना, तलाक वाली को हमने घर में बैठाया ना, तो लाइसेंस गवर्नमेंट मोदी योगी नहीं दे रही, हम दे रहे हैं भाई। उस सुन्नत को तर्क करके हम लाइसेंस दे रहे हैं, हम ज़िना के अड्डे बढ़ा रहे हैं। वो औरत क्यों जुल्म करेगी अपनी जान पर? अक्ल यही कह रही है ना, तो अक्ल की बात मानेगी ना। तस्कीने कल्ब के लिए, तस्कीने जिस्म के लिए अक्ल यही कह रही है ज़िना करो, उसे ना करो। इस्लाम ये कह रहा है कि शादी करो, और इस्लाम की बात चल नहीं रही, बात दौलत की आ रही, पैसे की आ रही। और आगे चले, हम लड़की देखने के लिए गए, हमारे पास दौलत अच्छी है और मेरा बेटा गवर्नमेंट सर्वेंट भी है, हमको तो फॉर्च्यूनर होना शादी, वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, अल्टो होना, और गरीब है तो अपाची होना, बहुत गरीब है तो स्प्लेंडर हो। क्या ये हाल नहीं है मदाला? क्या हिंदुस्तान का ये कल्चर नहीं? कभी आप सोचे, नानो नफका निकाह पढ़ाते समय क्या कहते हैं? 50,000 महर अलावा नानो नफका के खर्चा, सकना, कुर्ती, सलवार, नकाब, मेकअप का सामान, ये सब के सब मर्द पे वाजिब है। वो ऑलरेडी 10 लाख लेकर के, तो वो तो औरत से ले रहा है, या मर्द पे कहाँ वाजिब हुआ? मर्द पे वाजिब है ना। जो ही निकाह किया, खाना देना, कपड़ा देना और मकान देना, ये मर्द पे वाजिब हो जाता। वो 10 लाख ले करके ऑलरेडी वो 10 साल का खर्चा ले लिया उसने, तो वो मर्द हुआ, उसको मर्द कहते हैं। अर्रिजालु कव्वामूना अला निसा का लफ्ज कुरान शरीफ में आया जी। और जिसका पलंग और बीवी का है, गाड़ी बीवी की है, सोफा बीवी का है, बैंक बैलेंस बीवी का है, अपाची बीवी की है, तो वो हुकूमत करेगा कि बीवी हुकूमत करेगी? माल उसका है तो हाकिम वो होगी ना भाई। इसीलिए मैं उस मर्द को मर्द नहीं मानता जो जहेज डिमांड के साथ में लेता है, मैं उसे मर्द मानता जो हजरत अली की तरह चंद चीजों पे निकाह करता है और मुस्तफा की सुन्नत के मुताबिक जिंदगी गुजारता, और बीवी से ये कहता है तुम घर में रहो, खर्चा मैं दूंगा, कपड़ा मैं दूंगा, मकान मैं दूंगा, घर किसी ने तुम हो, बाहर कमाना मुझ पे फर्ज है, घर को संवारना तुझ पे फर्ज है। अगर ये मिजाज बनता है तो ऐसे घर में जो बच्चा पैदा होता है, लड़का गुलाम मुस्तफा होता है और लड़की कनीज़े फातिमा होती है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मुफ्ती गुलाम जिलानी अज़हरी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। साफ लफ्जों में लिखा हुआ भाई, अलावा नानो नफका के। इमाम साहब बोलते हैं हमारे, नानो नफका का मतलब यही होता है। वो जब मर्द पे वाजिब है तो फिर लेकर के क्यों आ रहा है? इस सिलसिले में एक बात बताऊं, एक मर्द ऐसा गुजरा है, एक मर्द अपने, हम लोग दामाद ढूंढने कहां जाते हैं? हजरत कोई अच्छा लड़का देखिएगा, वेल सेट है, अपने रिश्तेदार वाले को, मेरी लड़की ग्रेजुएट है, इक्वल ग्रेजुएट ही लड़का ढूंढना, जाहिल नहीं चले। अपने रिलेटिविटी में फैला दिया, रिश्तेदारों में फैला दिया। मगर एक इंसान ऐसा था जो मस्जिद में पहली सफ में जाके दामाद ढूंढ रहा है, मस्जिद की पहली सफ में जाके दामाद ढूंढ रहा, रोजाना दाएं तरफ देखता, बाएं तरफ देखा है। एक नौजवान रोजाना पहली सफ में आता था, बस भाई आप मेरी बेटी से शादी करेंगे? कहा हजरत मेरे पास कुछ है नहीं। कहा है आपके पास, ये जो आप आ रहे हैं ना पहली सफ में, यही सबसे बड़ी दौलत है, आप मेरी बेटी से शादी कर ले। क्या हम लोग कभी ऐसा सोचते हैं कि मस्जिद में जाके दामाद ढूंढे अपने लिए?
मदरसे में जाके दामाद ढूंढे अपने लिए ना, सड़कों पे दामाद ढूंढेंगे तो वो शराबी नहीं निकलेगा तो क्या निकलेगा, जुआरी नहीं निकलेगा तो सड़क छाप नहीं निकलेगा तो क्या निकलेगा। पहले सब में दामाद ढूंढा, शादी की तारीख फिक्स, शादी हो भी गई, दुल्हन की डोली उठ के दूल्हा के घर भी गई। दुल्हन दूल्हे के घर जाके नकाब उठाती है तो देखती है टोकरी में कुछ छुपा हुआ है। वो शौहर से पूछती है मेरे सरताज टोकरी में क्या छुपा हुआ है। दूल्हे ने कहा कि आधी रोटी मैंने खाई है और आधी रोटी कल के लिए बचा के रखी है। दुल्हन बोलती मेरी डोली को फौरन मई के वापस किया। क्या क्या गुस्ताखी हुई? कहा आपसे कामिल ईमान अल्लाह पर तो परिंदों का है, जो खाता है घोंसले में जमा नहीं करता। जो अल्लाह आज आधी रोटी खिलाया है वो अल्लाह कल भी रोटी खिलाएगा। क्या उस अल्लाह पे आपको भरोसा नहीं? लिहाजा आप तवक्कुल अल्लाह के खिलाफ कर रहे, मेरी डोली वापस। वो खातून भी ऐसी थी, वो बाप भी ऐसा था ना, वेल सेटल लड़का ढूंढे, वेल सेटल पैसा वाला, जबकि सब जानते हैं रदीना किस्मत अल जब्बार फीना लना इल्मुन वलिद जुहाल मा लैसल जमाल बिअस्वाबिन तुज़य्यिनुना। भाई साहब हुस्न पैसे को है ही नहीं। हजरत अली फरमाते हैं हुस्न इल्म का नाम है, हुस्न अदब है, हुस्न निजाम है मुस्तफा का। अगर आप चाहते हैं कि अपनी बेटी का हसीन दामाद ढूंढे तो हसीन इल्म वाले को ढूंढे। सुभान अल्लाह। बासलाहियत आलिम होगा तो वो सबसे ज्यादा हसीन है। जो आपके एरिया में सबसे बड़ा मुफ्ती है वही सबसे ज्यादा खूबसूरत है, स्मार्ट है, हसीन है, जमील है। उस जैसा दामाद आपके यहाँ कोई हो ही नहीं सकता। ये इस्लाम बोलता है, अक्ल बोलती है चेहरा अच्छा होना चाहिए, इस्लाम बोलता है इल्म अच्छा होना चाहिए। अक्ल बोलती है बैकग्राउंड में अच्छा होना चाहिए, इस्लाम बोलता है कैरेक्टर अच्छा होना चाहिए। मेरे भाई मेरी तकरीर की कल कोई तारीफ नहीं करेगा, जिसने तारीफ की उसने चीटिंग की। वो कल ये करे जो मैं कह रहा हूं, आज से रात में प्लान करे। जो बूढ़े अपने बेटे के लिए रिश्ता ढूंढ रहे हैं, अगर नीयत ये बना के रखी अच्छी मालदार लड़की पढ़ी लिखी ढूंढूंगा, उसको डिलीट करे। नकाब पहनने वाली, बहारे शरीयत पहनने वाली का इरादा करे। ये नियत करके रखा है कि कम से कम एक अपाची लूंगा या कम से कम कहूंगा जो खुशी से दे दो वो ले लूंगा। ना, ये लफ्ज ही नहीं बोले, बल्कि बोले ये कि आप बेटी दे, आप बेटी दे, हम उसे घर की रानी बनाकर रखेंगे, उसकी खिदमत करेंगे जैसे मुस्तफा खिदमत करते थे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हजरत खदीजा की सहेली को गिफ्ट दिया करते थे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुर्बानी का गोश्त उनके यहाँ भेजा करते हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जो मैं बोल रहा हूँ उस पर अमल करें, इसको कहते हैं कि हाँ अच्छी तकरीर हुई और हमने सुना भी और अमल भी। जुबान से बोलने वाला हर शख्स है इस जमाने, लेकिन इस्लाम स्पीकिंग का नाम नहीं है, इस्लाम यूजिंग का नाम है, इस्लाम कौल का नाम नहीं है, इस्लाम अमल का नाम है। इस्लाम सिर्फ बोलने का नाम थोड़ी ना भाई साहब। जहेज लिया, अच्छा चंद सालों में फिर वही बात आती, मैंने कहा था खाना लाओ, तुमने 5 मिनट लेट कर दी, कहां थी अभी तक? बोले वो माँ से बात कर रही थी। जब देखो माँ बहन यही सब नजर आता, मेरी फिक्र नहीं रहती तुमको, तलाक तलाक तलाक। अच्छा एक नहीं देते। और इंडिया की कोर्ट ने जो किया है वो तो ये जनरल नॉलेज में नोट कर ले। हिंदुस्तान की पहली खातून है शाह बानो, इंदौर मध्य प्रदेश की। तलाक के बाद उन्होंने केस किया, कई साल के बाद उसका दावा था कि तलाक के बाद भी हमें नानो नफका दे। अब आप बताइए, तलाक ले ली, दूसरी शादी कर ली और पहले वाले से नानो नफका लेगी। दूसरी शादी नहीं भी की, इद्दत खत्म हो गई तो नानो नफका लेगी। अगर नानो नफका लेगी तो ऐसी औरत तो बिगड़ती है, ऐसी औरत तो बर्बाद होती है। बहरहाल उसने केस किया, मामला धीरे धीरे बढ़ता गया। मदाला में आप नजर उठा के देखें, जिसने तलाक दिया है उसमें 50% से ज्यादा लोगों का केस चल रहा हो, 50% से ज्यादा लोग। भाई तलाक का मामला जज फैसला करेगा, जो जाहिल मुतलक होता है, अल कलिमतु लफ्जुन की तरकीब नहीं आती, वो तलाक का फैसला करेगा। ये हकीकत है कि नहीं? जज फैसला करेगा तलाक के बारे में।
बहारे शरीयत में 200 सफ़े से ज्यादा में तलाक की बहस है। ये हमारे उलमा पढ़ते हैं। जज ये है, इसकी तो बुराई करते, इसकी तो तौहीन करते, इन पे तो लान ताला जुमलेबाजियां करते। और जो जाहिल मुतलक है, जिसको कुरान पढ़ना नहीं आता, उसको कहते हैं इसने तलाक दिया, आप फैसला कर दीजिए ना। नतीजतन मोदी ने बंदी का लगाई। जिम्मेदार हम हैं, उसने नहीं बंदिश लगाई, हंसे नहीं, जिम्मेदार हम हैं। कुरान की तलाक कुरान से साबित है, और वो इमरजेंसी केसेस के लिए, इमरजेंसी केसेस के लिए। कोई खुशी में नहीं कहता है आई लव यू एंड आई वांट टू गिव डिवोर्स। प्यार में नहीं कहता मैं तुमको तलाक देना चाहता। जिस वक्त ये मसला आया था इंडिया में पाबंदी का, तो मैंने कलकत्ता के एक स्टेज पर कहा था कि अगर सुप्रीम कोर्ट के जज की बहन की शादी नामर्द से हो जाए तो क्या करेगा? नहीं तलाक दिलवाएगा। तलाक इमरजेंसी केसेस है भाई साहब। किसने कहा प्यार में तलाक दी जाती है? इस्लाम ने थोड़ी कहा प्यार में तलाक दी। इस्लाम ने तो ये कहा बीवी के जुल्म जबर को बर्दाश्त करने वाला महशर में हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम के साथ में जन्नत में जाए। इस्लाम तो ये बोलता। बहरहाल फिर कोर्ट में तरीका क्या प्रोसेसिंग की? दारुल क़ज़ा में नहीं जाएंगे, मुफ्ती के पास नहीं जाएंगे। अब कोर्ट में वकील सीधे 3 लिखता है। एक से भी बीवी हराम हो जाती भाई साहब, निकाह खत्म हो जाता। एक तलाक से भी हमेशा के लिए बीवी हराम हो गई, वो चाहे दूसरी शादी करे आराम से। मगर 3 देने के बाद परेशानी ये होती है कि एक अगर दिया है, दोबारा लगा नहीं यार हमने गलत किया, दोबारा निकाह हो जाएगा बगैर हलाले। 3 के बाद कोई सूरत नहीं। और हलाला किसने कहा? इस्लाम ने बाज़ाब्ता तरीके से हलाला होता। ये तो काफिरों, मुशरिक और मुखालिफिन ने उड़ाया भाई। हासिल कलाम ये, इज़्दिवाजी जिंदगी जो डैमेज हो रही है, उसने कहा मैं मुझे टाइम पे आपने खाना नहीं दिया तलाक। काश काश वो अपनी बीवी से शादी ही इसलिए करता कि अल्लाह उसके रसूल की रजा हासिल, गुलाम मुस्तफा की कसरत, कनीज़ान फातिमा की कसरत अल्लाह उसके रसूल की रजा के लिए करता और नबी की सुन्नत को जिंदा के लिए करता। तो फिर ऐसे माहौल में वो ये कहता कि माँ से बात करना भी इबादत है, माँ से बात करना भी इबादत है, सिला रहमी इबादत है, सिला रहमी इबादत है। माँ से बात की बहुत अच्छी बात है, मेरा भी सलाम कह दीजिएगा उनसे, कोई बात नहीं, मुझे खाने में लेट हुआ ना, सिला रहमी को तो जिंदा रखा तुमने। ये इस्लाम बोलता है, ये इस्लाम बोलता है। मेरे भाई बड़ी आसानी से मेरा दोस्त, मेरा रिश्तेदार मेरी बात मानी नहीं। अच्छा, किसी ने अगर शादी में उसका हेल्प नहीं किया तो कट्टी, आना मत, और बीवी को भी नहीं जाने देगा, बच्चों को भी नहीं जाने देगा। वला हौला वला क़त्ई रहमी हराम, हराम अशद हराम। एक बात बताओ आप लोग को, पैसे चाहिए भाई साहब? एक बात बताओ आप लोग को, हम लोग माँ से निकाह नहीं करते। बहुत बुनियादी बात बता, क्यों नहीं करते? हम लोग बहन से निकाह नहीं करते, क्यों नहीं करते? सवाल क्या वजह है, क्यों नहीं करते? क्या इसलिए नहीं करते कि लोग नहीं करते, या इसलिए नहीं करते कि कुरान ने हराम कहा? 2 वजह। लोग नहीं करते इसलिए हम नहीं करते हैं माँ बहन से निकाह, या कुरान ने हराम कहा है इसलिए नहीं करते? जवाब तो सब देंगे कि कुरान ने कहा हुर्रिमत अलैकुम उम्महातुकुम व बनातुकुम, माँ हराम है, बहन हराम है, निकाह नहीं कर सकते हम। अब जब जवाब यह है कि कुरान ने हराम कहा है, तो कुरान ने गाली को भी तो हराम कहा है, कुरान ने सूद को भी तो हराम कहा है, कुरान ने शराब को भी तो हराम कहा है, कुरान ने नमाज छोड़ने को भी तो हराम कहा है, कुरान ने माँ बाप को गाली देना और माँ बाप को तौहीन करने को भी तो हराम कहा है। तो एक हराम माँ बहन से निकाह मत करना, उस पर अमल कर रहे हैं, बकिया हराम। एक हराम से बच रहे हैं, बकिया हराम से। इसका मतलब यह हुआ कि हम कुरान की वजह से नहीं अमल कर रहे, समाज की वजह से अमल कर रहे। और ये याद रखिएगा, इस्लाम समाज की वजह से नहीं चलता, इस्लाम समाज खुद बनाता है, इस्लाम निजाम खुद बनाता है। अपने आप को पहचाने, होश के नाखून ले, अक्ल को इस्तेमाल करे, रस्मो रिवाज को छोड़े, समझे इस्लाम को,
उलमा से जुड़े, छोटी छोटी बात पर मसला पूछे, उसी के मुताबिक अमल करे और जहन में एक कानून बैठा ले, ला ताअता लिमखलूकिन फी मासियतिल्लाह, अल्लाह की नाफरमानी जहां हो रही हो वहां किसी मखलूक की फरमाबरदारी नहीं देखी जाती। कौन खुश कौन नाराज हो रहा, नहीं, ला युमकिनु युरदाउ कुल्ल इंसान। मदाला में कितने गुरु, सिर्फ मदाला नहीं, फतेहपुर में कितने गुरु, रामपुर में कितने गुरु, बिलासपुर में कितने गुरु, दिल्ली में कितने गुरु। मुस्लिम भाइयों की बात कर रहा हूं। अल कुफ्र मिल्लतुल वाहिदा, वो तो अलग ही है। क्यों कभी इस पे गौर किया? इतने ग्रुप हो गए, इतने ग्रुप, जबकि बनी आदम आज़ाई के दिगरन के दर आफरीनश ज़यक जौहरन चू दर्द बजुज आवरद रोजगार दीगर अज़हारा नमानत करार। इतनी इतनी दूरी मेरे भाई। वल मोमिनून वल मोमिनात बादुहुम औलियाउ बाद, एक दूसरे के वली हैं, वली। एक हदीस शरीफ से इत्तिहाद की ताकत का अंदाजा लगा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, सल्लू खल्फ कुल्ल बिर्रिन व फाजिर, हर नेकूकार और फाजिर के पीछे नमाज पढ़ो। यह हदीस शरीफ मुशर्रिखीन मुहक्किकीन कहते हैं जुमा की नमाज के बारे में है और बादशाह इस्लाम के बारे में। इसका मतलब ये हुआ, वजह यह है कि इस्लाम का बादशाह है, वो फासिक है, जुमा की नमाज उन्हीं के पीछे पढ़े। वजह यह है कि अगर बगावत करेंगे आप तो मसलन 10 लाख मुस्लिम, पड़ोसी में, पड़ोस मुल्क में 8 लाख काफिर है। अब 10 लाख मुस्लिम में से 3 लाख ने बगावत की और अलग हो, तो बचे कितने? 7 लाख बचे ना। पड़ोसी मुल्क में काफिर कितने? 8 लाख। वो सीधे दबा देगा। बस यही वजह हो रही है, हम यूनाइटेड नहीं। नौबत जो हमारे सामने वो अपनी आंखों से देख रहे हैं। वसीम रिजवी है, द कश्मीर फाइल है, उससे पहले आपको तस्लीमा नसरीन है, सलमान रश्दी है, जाकिर नायक है, और देखते रहे आगे। मगर हम यूनाइटेड अगर हो जाते हैं, हम अपने आप को पहचान लेते हैं और इत्तेहाद सबसे पहले अपने आप से शुरू करें। अपने आप से, 2 आदमी के दरमियान नहीं कहूंगा मैं, अपने आप से। और अपने आप से कैसे इत्तेहाद करना है कि अल्लाह व रसूल के आगे अक्ल को नहीं चला, अक्ल को अल्लाह व रसूल के आगे नहीं चला। ऐसे भी इस्लाम में अक्ल का दखल नहीं है, इस्लाम में अक्ल का दखल नहीं है। आखिरी बात बताने जा रहा हूं मैं। हमारे यहाँ जो लोग बूढ़े हैं, 60 साल 70 साल की उम्र है, बुजुर्ग है, लोग बात मानते हैं उसकी। क्यों मानते? बोले बुजुर्ग है। हकीकत यह है कि वो बुजुर्ग है ही नहीं। 2 साल के बच्चे के हाथ में आप मोबाइल दे दें, क्या करेगा वो? थ्रू अवे फ्रॉम हिमसेल्फ। डायमंड दे दे, नाली फेंक देगा। 1 साल के बच्चे के हाथ में आग दे दे, सामने रख दे, तो वो चलते पलटते पलटते जाके पकड़ेगा और मुंह में डालने की कोशिश। वाह, ही कैन नॉट अंडरस्टैंड डेंजरस ऑफ फायर। वो आग की तबाही से नाशना। 1 साल का बच्चा। यही हाल है 80 साल का बूढ़ा जो इस्लाम को नहीं जानता। वो बच्चा है 1 साल का, वो भी इस्लाम को ऐसे ही फेंक देगा जैसे 1 साल का बच्चा डायमंड को फेंकता, सोने और चांदी को फेंक देता। कुफ्र को वो हाथ लगा लेगा जैसे 1 साल का बच्चा आग को हाथ लगा, क्योंकि वो 80 साल का बूढ़ा बुजुर्ग है ही नहीं, वो 1 साल का बच्चा। इस्लाम को समझा ही नहीं उसने। इस्लाम अगर समझता तो बिलाल हबशी की तरह मार पे मार खाता, मगर अल्लाह और रसूल के दामन को कभी नहीं छोड़ता। चंद हजार रुपये की वजह से काफिर और मुशरिक को आगे नहीं बढ़ा देता। मुसलमानों का लीडर काफिर को नहीं बढ़ाता 5000 की वजह से, चंद रुपयों की वजह से अपने वोट को नहीं बेचते। मेरे भाई, वो 80 साल का बूढ़ा बुजुर्ग है ही नहीं, 1 साल का बच्चा है। अगर वो बूढ़ा ये चाहता है कि बुजुर्ग बने, दूध छोड़े, तो उसे चाहिए कि तामीर अदब पढ़े। अब वो दूध छोड़ रहा, अनवार शरीयत पढ़ लिया, दूध छोड़ दिया। बहार शरीयत पढ़ा, अब वो बालिग हुआ। कंजुल ईमान पढ़ा, अब वो बुजुर्ग हुआ। और कंजुल ईमान पढ़ने वाला जान तो दे सकता है, मुस्तफा का दिया हुआ ईमान नहीं दे सकता।
अक्ल और इस्लाम की आखिरी मिसाल वमा अलैना इल्लल बलाग, आखिरी मिसाल। एक माँ जुड़वा बच्चा जनती, सर 2, हाथ 4, पांव 4, कमर दोनों की जॉइंट, एक जिंदा दूसरा मुर्दा। वकालत, डॉक्टर्स, MBBS, MD, DA, सर्जन, सबने का ऑपरेशन कर दो, दोनों को अलग कर दो, एक जिंदा है दूसरा मुर्दा, याद रखिए। अक्लमंदों ने ये कहा। मगर वहीं पर एक इमाम साहब से पूछा, इमाम साहब फला के यहाँ जुड़वा बच्चा हुआ है, सर 2, हाथ 4, पांव 4, कमर दोनों की जुड़ी हुई है, एक जिंदा है दूसरा मुर्दा है, क्या किया जाए? इमाम और डॉक्टर लोग बोल रहे हैं कि ऑपरेशन कर दिया जाए। एक ने ये बोला दोनों को दफन कर दिया जाए, क्योंकि मुर्दे की वजह से जिंदा को तकलीफ हो रही है। इमाम साहब कहते हैं हराम हराम हराम। गांव वालों ने कहा क्या बोल रहे हैं आप? वो डॉक्टर लोग हैं, हुक्मा लोग हैं, आप मौलाना साहब है, इमाम साहब है, कोई सलूशन है क्या आपके पास? बोले हाँ है ना। और गांव वाले इतने अच्छे थे जो सिर्फ नवैतु अन उसल्ली लिल्लाहि तआला रकाअतै सलातिल फज्र फर्दुल्लाहि तआला यक्तदीतु बिहादल इमाम मुतवज्जिहन इला जिहतिल काबति शरीफ अल्लाहु अकबर। फज्र की नमाज में पीछे इस इमाम के नहीं कहते थे, बल्कि फज्र की नमाज से जोहर की नमाज के बीच में भी यक्तदीतु बिहादल इमाम, पीछे इस इमाम के रहा करते थे। वो मदाला का आदमी जो जोहर से असर तक बल्कि फज्र पढ़े बगैर इमाम को गाली देगा, वो फज्र से जोहर तक इमाम के पीछे कैसे चल सकता है? मगर वो गांव वाले इतने अच्छे थे, कहा नहीं, पीछे इस इमाम के, बगैर नमाज के भी पीछे इस इमाम के, इमाम जैसा बोलेगा मैं वैसा ही करूंगा। जोहर से असर तक भी पीछे इस इमाम के, रात में सोते भी तो पीछे इस इमाम के। इमाम बोलता कि मोहम्मद की तरह सोया करो, लफ्ज़ मोहम्मद बन के, तो वो मुक्तदी वैसे ही सोते थे, पीछे इस इमाम के, इमाम के कहे के मुताबिक। इमाम साहब ने सलूशन दिया, 2 कब्र खोदो, एक में मुर्दा को रखो, दूसरे में जिंदा को रख दो, मुर्दे के ऊपर मिट्टी डाल दो और जिंदा को कब्र में दूध पिलाओ, वॉचमैन लगा दो। गांव वाले बहुत नेक थे, इमाम साहब की बात मानते थे, बुराई नहीं करते थे, इमाम साहब गालियां नहीं देते थे। गांव वाले जाके 2 कब्र खोदे, एक में मुर्दा दूसरे में जिंदा, मुर्दे के ऊपर मिट्टी डाल दी, जिंदा को कब्र में दूध पिलाने लगे। 1 दिन 2 दिन 3 दिन, चंद दिनों के बाद मिट्टी ने अपना काम कर दिखाया, जिंदा को मुर्दा से अलग कर दिया, जिंदा को निकाल लिया। ये सलूशन, ये इलाज, ये मसला जिस इमाम ने बताया, वो साबित का बेटा नौमान 80 हिजरी में कूफा में पैदा होने वाला इमाम आजम अबू हनीफा थे। लिहाजा इस्लाम अक्ल से नहीं चलता। अल्लाह ताला हम सबको सिराते मुस्तकीम पर चलने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम।